नमो ओरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियनम नमो वज्रायनम नमो लोये सव्यसावनम। जय बोलो देवादिगढ़ श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन है श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी पद्मनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वैराग्य नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवानी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। बंधुओं, आज अपन मुकुट सप्तमी की कथा सुनाएंगे और उसकी व्रत विधि को बताएंगे, क्योंकि कल मुकुट सप्तमी है। आज अपन उस कथा को सुनेंगे, उस कथा की महिमा को धारण करेंगे, महिमा को समझेंगे, तभी जाकर हम कल मुकुट सप्तमी का व्रत ग्रहण करेंगे और उसका पालन करेंगे। बंधुओं, मुकुट सप्तमी हमारे आचार्य ने श्रावण शुक्ला सप्तमी को मुकुट सप्तमी कहा है, जो कि सप्तमी हर महीने की होती है, लेकिन जो श्रावण की सप्तमी होती है वही श्रावण शुक्ला सप्तमी कही जाती है। शास्त्रों में श्रावण शुक्ला सप्तमी को शीर्ष मुकुट सप्तमी भी कहते हैं। इसका नाम जो आपको बताया जा रहा है कि शीर्ष मुकुट सप्तमी, यह दूसरा नाम शास्त्रों में आया है। इस प्रकार ये दो नाम हमारे शास्त्रों में बताए हैं। अगर हम जैन धर्म में हैं और इन व्रतों का पालन, इनको ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारा कल्याण नहीं होगा। क्योंकि श्रावक होता है, श्रावक जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए धर्मों का पालन करता है और पालन करके ही अपने कर्मों की निर्जरा करता है। और जो एक व्रत करता है उसके अवश्य ही कर्मों की निर्जरा होती है। इस भाव में उसको सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में उसको स्वर्ग आदि मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये व्रतों की महिमा, कर्मों की निर्जरा, अनंत गुनी कर्मों की निर्जरा होती है, तभी जाकर हमारा ये संसार चुल्लुक पर प्रमाण रहता है। इस प्रकार से अपन सबसे पहले व्रत की विधि समझेंगे। इस व्रत की विधि में बताया है कि सबसे पहले श्रावण शुक्ला षष्ठी को एकासन किया जाता है। यह व्रत श्रावण शुक्ला षष्ठी से ही चालू करना पड़ता है। इसमें अपनी सभी इच्छाओं को छोड़कर, अपने विषय भोगों को छोड़कर, सभी प्रकार से संयम को धारण करके इस व्रत को किया जाता है। सबसे पहले षष्ठी के दिन प्रातःकाल में अपनी दैनिक क्रिया को करके उसके बाद दैनिक क्रिया करने के बाद जिनेंद्र भगवान की अभिषेक, उसके बाद पूजा, उसके बाद स्वाध्याय आदि करके ये व्रत प्रारंभ किया जाता है। षष्ठी के दिन एकासन करना चाहिए और उसके बाद षष्ठी को ही जो हमारे निकट में गुरु हैं, उन गुरु की साक्षी पूर्वक उनको श्रीफल आदि समर्पित करके इस व्रत को ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद दोपहर में सामायिक करना और संध्या काल में अपनी आत्मा का चिंतन सामायिक आदि करना चाहिए। अगले दिन सप्तमी को उपवास ग्रहण करना चाहिए। सप्तमी को उपवास किया जाता है। सप्तमी के दिन सुबह प्रातःकाल में अपनी दैनिक क्रिया को करके जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना, उसके बाद जिनेंद्र भगवान की पूजा करना और उसके पश्चात, क्योंकि उपवास है, तो स्वाध्याय करना, दिन भर मंदिर में रहना आदि आदि इस तरह से किया जाता है। मध्याह्न के काल में सामायिक की जाती है और जो दोपहर का काल होता है उसमें कोई भी पार्श्वनाथ भगवान का एक स्तुति पाठ किया जाता है।
संध्या काल में प्रतिगमन करना, उसके बाद सामायिक करना और उसके पश्चात जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में अवश्य जाना। इस प्रकार ये प्रदोष उपवास किया जाता है। और जो अष्टमी को होता है, अष्टमी को फिर सुबह में अपनी नित्य क्रियाओं को करके भगवान का अभिषेक पूजा पाठ करना और एकासन ही करना, मतलब एक टाइम भोजन करना। इस प्रकार ये प्रदोष उपवास विधि क्रिया होती है। इसमें इस प्रकार से क्रिया की जाती है। और इसमें शास्त्रों में बताया है कि आदिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की और मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पूजा की जाती है। और इसमें जिनेंद्र भगवान के सामने जिस समय हम सप्तमी को भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के चरणों में जयमाला में जो भगवान की जयमाला होती है उसमें भगवान के जयमाला में अपन एक फूल की माला चढ़ाते हैं और उस फूल की माला को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जो व्रत करता है उसको अपने गले में धारण करना चाहिए। इस प्रकार ये भी इसमें क्रिया आती है। और उससे आगे अपन चले कि इसमें जब हम सप्तमी को व्रत करते हैं तो तीनों समय हमें कौन से भगवान की जाप करनी चाहिए। इसमें आता है कि पार्श्वनाथ भगवान की और मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, इन दो भगवान की तीनों टाइम जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्री मुनि सुव्रतनाथाय नमः। इन दो भगवान की तीनों काल में भगवान की जाप अवश्य करनी चाहिए। और रात्रि में जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है कम से कम सोना या जागरण करना, भगवान की भक्ति करना, इस प्रकार से स्तुति कर अपनी पूरी रात्रि को बिताना चाहिए। इस प्रकार से ये विधि की जाती है। और यह सप्तमी 7 वर्ष तक की जाती है। जो मुकुट सप्तमी आती है हर वर्ष, यह व्रत 7 वर्ष तक किया जाता है। अपन 7 वर्ष तक इसको करने के पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए। 7 वस्तुएं मंदिर में भेंट करना, शास्त्र को भेंट करना, चवर को भेंट करना, छत्र को भेंट करना, सामग्री को भेंट करना, जिनवानी को भेंट करना इत्यादि आदि ये जो अपनी मंदिर की वस्तुएं होती हैं उन सबको मंदिर में भेंट किया जाता है, यह उद्यापन किया जाता है। और इसमें एक विशेष आता है कि जो व्रत किया जाता है, एक ही इसमें व्रत विधि निर्णय में एक बात बताइए कि जो वैधव्य निवारण होता है, जो बालिका होती हैं आगे भविष्य में जब उनकी शादी हो जाती है या जो महिलाएं करती है उनके पति की कभी भी पति का वियोग नहीं सहना पड़े या पति उनकी कभी विधवा न हो। इस प्रकार से ये वैधव्य नाम से भी कहा जाता है। और इसमें इस व्रत को भी वे महिलाएं करती हैं। वैधव्य मतलब जिनके कभी भी पुरुष आगे भविष्य में मृत्यु को जल्दी से प्राप्त न हो, वे महिलाएं विधवा न हो, इसलिए वैधव्य इसमें व्रत ये मानकर यह भी इसमें किया जाता है। इसमें भगवान के मस्तक पर फूलों का मुकुट लगाना और गले में माला पहनाना इस व्रत में ये भी बताया गया है। ये बात सबको समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी ये शास्त्र की बात है। अपन क्या करें क्या ना करें वो बात अलग है, लेकिन जो शास्त्रों में बताया जाता है वो विधि इस प्रकार से बताई गई है। इस प्रकार ये इस व्रत की विधि हुई। अपन अब चलते हैं कि इस विधि के पश्चात कथा किस प्रकार है कि अपन इस व्रत को करें तो जिन्होंने इस व्रत को पालन किया उनके क्या क्या परिणाम हुए, उनके आगे जाकर किस तरीके से उनकी गति में परिवर्तन, उनके परिणामों में परिवर्तन आया। इस प्रकार से उन जीवों की कथा अपन प्रारंभ करते हैं। जम्बूद्वीप के कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर नगर है, उसमें राजा विजयसेन और रानी विजयवती रहते थे और उनके 2 कन्याएं थी। उनका नाम मुकुट शेखरी और विधि शेखरी था। इन दोनों बहनों में अत्यधिक प्रेम था,
इतना गाढ़ प्रेम था कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। आपस में प्रेम था। एक दिन राजा के मन में आया कि इन दोनों कन्याओं की शादी करनी है। तब अयोध्या के राजपुत्र त्रिलोकमणि के साथ इन दोनों का विवाह निश्चय किया गया। एक दिन नगर में दो चारण निधिधारी मुनिराज बुद्धिसागर और सुबुद्धिसागर नाम के दो चारण मुनिराज उस नगर में पधारे। तब राजा ने उनको नवदा भक्तिपूर्वक प्रधान किया और उन कन्याओं ने भी मिलकर साथ में उन मुनिराज का आहार कराया। आहार कराने के पश्चात राजा ने धर्मोपदेश सुना और उसके बीच में मुनिराज से निवेदन किया, प्रार्थना की कि गुरुदेव मुझे एक शंका है, आप उसका निवारण कीजिए। तब राजा ने पूछा कि मेरी ये दो पुत्रियाँ हैं, इनमें आपस में इतना प्रेम क्यों है। तब मुनिराज ने बताया कि हे जीव, ये दोनों पुत्रियाँ इसी नगर में धनदत्त नामक सेठ था, उनकी ये जिनवती नाम की एक कन्या थी और उसी वहीं पर एक माली था, जो माली उसकी पुत्री थी वनमती। तब ये दोनों इन दोनों में कन्याओं ने मुनिराज का उपदेश सुना था और उस समय उनका उपदेश सुनने के पश्चात इन्होंने मुकुट सप्तमी का व्रत ग्रहण किया था। और आज उस समय जब इन्होंने मुकुट सप्तमी का व्रत ग्रहण किया था और जब एक दिन ये दोनों कन्याएं एक उद्यान में क्रीड़ा कर रही थी और वहाँ पर क्रीड़ा करते करते अचानक वहाँ पर एक सर्प आया और सर्प के आने के पश्चात उस सर्प ने इन दोनों को डस लिया और डसने के पश्चात इनके मन में पहले से ही धर्म था। इनके मन में धर्म होने के कारण से इन्होंने नमोकार मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया और नमोकार मंत्र का उच्चारण जैसे ही इन्होंने किया, उच्चारण करते करते इनके प्राण निकल गए और ये दोनों ही देवियाँ, दोनों ही कन्याएं स्वर्ग में देवी हुई। और देवी होने के पश्चात ये इस प्रकार इन दोनों में, इस कारण से इन दोनों में अत्यधिक प्रेम था। इस प्रकार इन दोनों में प्रेम होने के पश्चात फिर जब ये राजा को बताया गया, तब वापस से जब वे दोनों कन्याएं भी वहीं पर ये चर्चा सुन रही थी, तब उन्होंने वापस उस भाव में भी मुकुट सप्तमी का व्रत ग्रहण किया। उन्होंने 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये श्रावक के 12 व्रतों को धारण किया और वापस मुकुट सप्तमी का व्रत ग्रहण किया। उन्होंने 7 वर्ष तक वापस उसी व्रत को धारण कर पालन किया और पालन करके और उन्होंने पालन करते करते अंतिम में वे जब उनकी समाधि पूर्वक उन्होंने मरण किया, तब वे 16वें स्वर्ग में स्त्रीलिंग को छेद कर, तब उन्होंने इस व्रत से स्त्रीलिंग का छेद किया और 16वें स्वर्ग में इंद्र और प्रति इंद्र हुए। इसके बाद तब वहाँ से अपनी आयु पूर्ण कर वहाँ पर उन्होंने अपना जीवन स्वर्ग में भी रहकर भी धर्म ध्यान में व्यतीत किया। वहाँ से आयु पूर्ण करने के पश्चात वे आगे भवांतर में मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बनकर वापस मोक्ष पर्याय को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार इस मुकुट सप्तमी के व्रत करने से उनको मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये जिनेंद्र भगवान ने अपने शास्त्रों में बताया है और हम भी इसी प्रकार ये व्रत करेंगे तो अवश्य ही हम भी स्वर्ग आदि को प्राप्त कर हम भी एक ना एक दिन मोक्ष पर्याय को प्राप्त करेंगे। इसलिए बंदो, ये मुकुट सप्तमी कल हमारे सामने कल मुकुट सप्तमी है और कल अपन इस व्रत को करेंगे। आज से ही इस व्रत को चालू करना पड़ता है, षष्ठी को ही चालू करना पड़ता है और फिर सप्तमी को उपवास करके अष्टमी को एकासन करेंगे। तो इस प्रकार ये हम विधि को प्राप्त कर अगर विधि को विधि तरीके से करेंगे तो ही हमारा कल्याण होगा। जय बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।